सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्रेचुइटी के बारे में। तो ग्रेचुइटी जो है ये हम लोग एम्प्लॉय को देते हैं जो लॉन्ग टर्म सर्विस देता है किसी कंपनी या इंस्टीट्यूशन को, और ये इसका अमाउंट एम्प्लॉयर रीइंबर्स करता है। अब जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉय है, कोई रेनोन्ड इंस्टीट्यूशन में कई साल से काम कर रहा है, तो वहाँ का एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी का अमाउंट देगा। लेकिन होता क्या था पहले के ज़माने में कि जितना ग्रेचुइटी का अमाउंट देता था एम्प्लॉयर, उससे एम्प्लॉय हो कभी कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाता था। मतलब ग्रेचुइटी का अमाउंट पहले के ज़माने में फिक्स नहीं रहता था। इसलिए गवर्नमेंट ने फिर क्या प्लान किया कि हमें एक पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 को इंट्रोड्यूस करना चाहिए थ्रू पार्लियामेंट, और इस वजह से हम लोग को ग्रेचुइटी का अमाउंट फिक्स करने का मौका मिला। तो ग्रेचुइटी को पहले दो टाइप में देखिए, रिसीव्ड ड्यूरिंग सर्विस और रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ। अगर आपको सर्विस के दौरान ग्रेचुइटी मिला है तब फुली टैक्सेबल है। क्यों? क्योंकि ये रिटायरमेंट के केस पे ही मिलता है, या फिर जब एम्प्लॉय किसी इंस्टीट्यूशन या कंपनी को छोड़ के जाए तब मिलता है, आफ्टर लॉन्ग टर्म सर्विस ही। अगर आपको सर्विस के दौरान मिल रहा है तो ये एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा, ये टैक्सेबल रहेगा। और अगर आपको रिटायरमेंट या डेथ के टाइम मिले, तो अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज या लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉयज हैं, तो उनको फुल्ली एग्जेम्प्ट रहता है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10 सब क्लॉज 1। या और अगर अदर एम्प्लॉयज हैं, मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉयज हैं या प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, तो अगर उनका कवर्ड है, उनका ग्रेचुइटी अगर कवर्ड है अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972, और कभी कभी उनका ग्रेचुइटी कवर्ड नहीं रहता है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 में, तो जब कवर्ड रहेगा तब आपको क्या करना है, तब आपको लीस्ट अमाउंट लेना है, और उसमें से मतलब तीन क्राइटेरिया आपको फॉलो करने हैं। उन तीनों क्राइटेरिया में जो सबसे लीस्ट अमाउंट होगा उस अमाउंट को आप एग्जेम्प्ट करेंगे, मतलब उसी को आप ग्रेचुइटी कंसिडर करेंगे, और उतना ही अमाउंट आप एग्जेम्प्ट करेंगे अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10 सब क्लॉज 2। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे ख्याल से क्लॉज नहीं आएगा, ये अपना सेक्शन 10 सब सेक्शन, अच्छा सॉरी, यहाँ पे सेक्शन 10 क्लॉज 10 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2, मैं सब क्लॉज और क्लॉज का ही वर्ड इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहला अमाउंट आपको 20 लाख ही लेना है। ये अमाउंट पहले ही ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है, मतलब ये मैक्सिमम लिमिट है। इससे ज़्यादा की ग्रेचुइटी आपको नहीं देना चाहती है गवर्नमेंट। मतलब कि गवर्नमेंट ने ऐसा अमाउंट फिक्स किया है कि 20 लाख से ज़्यादा की ग्रेचुइटी एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय को नहीं दे सकता है। तो एक अमाउंट है 20 लाख। सेकेंड, एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर। और थर्ड है 15 days सैलरी बेस्ड ऑन लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 months। नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ टू बी टेकन एज 26 इसलिए क्योंकि जैसे हर महीने में या तो नॉर्मली 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, तो उस बीच जितने संडेज आएंगे, जितने हॉलीडे होंगे, मतलब 4-5 हॉलीडेज आएंगे, तो उनको काउंट नहीं किया जाएगा ग्रेचुइटी निकालते वक्त। ग्रेचुइटी में अब जैसे जब हॉलीडे है तो आप उसको सर्विस में काउंट नहीं कर सकते उस डे को, इसलिए आप उसको माइनस करते हैं 30 से या 31 से। तो आपको पहले 20 लाख लेना है, फिर एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड, फिर 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। लास्ट ड्रॉन सैलरी में आएगा बेसिक सैलरी पर मंथ प्लस डियरनेस अलाउंस पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। अगर कोई मान लीजिए अगर सर्विस है 8 years 6 months,
तो फिर आपको 9 ईयर्स लेना है सर्विस के ईयर्स। और अगर 8 ईयर्स 4 मंथ्स है तो आपको 8 ईयर्स लेना है सर्विस ईयर्स। मतलब 6 मंथ्स रहा तो आपको राउंड ऑफ कर देना है नेक्स्ट ईयर के लिए। फिर अगर कोई ग्रेचुइटी प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 में कवर नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, 3 क्राइटेरिया फॉलो करना है। उन तीनों क्राइटेरिया में से भी जो लोअर अमाउंट होगा उसे हम एग्जेम्प्ट करेंगे ग्रेचुइटी में अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10 सब क्लॉज 3। तो पहला, जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मैक्सिमम लिमिट फिक्स किया हुआ है 20 लाख। सेकेंड, एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड। और थर्ड, हाफ मंथ सैलरी बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। मतलब कि हाफ से आप मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 15/30 से ही। इसमें मतलब डिनोमिनेटर में, इस केस में जहाँ पे पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कवर नहीं हो रहा है, वहाँ पे आप डिनोमिनेटर में 30 ले सकते हैं और न्यूमरेटर में 15 ले सकते हैं। तो आप इसको 15/30 भी याद रख सकते हैं या हाफ भी याद रख सकते हैं। तो हाफ इंटू एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी, मतलब कि जितना पर मंथ आप निकालेंगे तो आपको लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी का एवरेज लेना रहेगा, और इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो अब हम लोग एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करके देखते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा है कि मिस्टर रवि जो हैं वो रिटायर हुए हैं 15 जून 2021 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 26 ईयर्स 8 मंथ्स। तो 26 ईयर्स 8 मंथ्स है, 8 मंथ्स इज ग्रेटर देन 6 मंथ्स, तो आपको इसे राउंड ऑफ करके 27 ईयर्स करना पड़ेगा ऑफ सर्विस एंड रिसीव्ड ग्रेचुइटी ऑफ 15 लाख। तो 15 लाख जो है वो लेस देन 20 लाख है, मतलब कि वो एक मैक्सिमम लिमिट के अंदर ही है। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज सैलरी वाज बेसिक सैलरी ₹15,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस ₹10,000 पर मंथ, और इसका 60% जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है। तो जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है उसी को आपको ग्रेचुइटी में लेना है डियरनेस अलाउंस का, क्योंकि एम्प्लॉय उस इंस्टीट्यूशन को छोड़ के जा रहा है आफ्टर लॉन्ग ईयर ऑफ सर्विस, इसलिए आपको सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट का ही जितना हिस्सा है उतना ही कंसिडर करना है ग्रेचुइटी के केस में। और कमीशन है 1% ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर इन द लास्ट 12 मंथ्स वाज 1 करोड़ 20 lakhs, और बोनस ₹25,000 पर एनम। तो हमें टैक्सेबल ग्रेचुइटी निकालनी है अगर वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है और कवर्ड है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में। अगर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है और कवर्ड नहीं है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में, और अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो मैं अभी बता देता हूँ कि अभी आपने पढ़ा था ऊपर कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट रहता है ग्रेचुइटी अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10 सब क्लॉज 1। यहाँ पे आपने पढ़ा था एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विस के बारे में। अब फिर यहाँ पे ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में आपने क्या देखा था कि वहाँ पे हम लोग लास्ट ड्रॉन सैलरी लेते हैं। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी कभी भी आपको बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस ही लेना है, आपको कमीशन और बोनस नहीं लेना है। और नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में आपको लेना रहेगा बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस और कमीशन। तो जब अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है और वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 में कवर्ड है, तो ग्रेचुइटी रिसीव कितनी हुई थी 15 लाख, ये आपकी फर्स्ट क्राइटेरिया। फिर सेकंड आपको निकालना था लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010। अच्छा, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देखिए लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 3 क्राइटेरिया में से इसमें जिसमें लोअर अमाउंट निकले वो आपको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे जैसे है कि
यही स्टैट्यूटरी लिमिट, मतलब वो लिमिट जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सेट किया हुआ है इस एक्ट के अंदर। तो मैक्सिमम लिमिट था 20 lakhs। फिर ग्रेचुइटी रिसीव 15 lakhs। फिर 15/26 मतलब 15 दिन की सैलरी, और 26 इसलिए क्योंकि ये 30 या 31 डेज में से आप हॉलीडेज माइनस कर देंगे संडे का, तो 26 डेज ही वर्किंग डेज रहेंगे। तो 15 डेज की सैलरी अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। सैलरी में आपको बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस ही कंसिडर करना है, इनटू ईयर्स ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे ये बेसिक पे पर मंथ है 50,000, और वो डियरनेस अलाउंस है पर मंथ। तो आपको का हो गया 50,000 प्लस 10,000 इंटू 27, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था 26 ईयर्स 8 मंथ्स, इसलिए आपको राउंड ऑफ करके 27 लेना है। तो इसका अमाउंट आ जाएगा 9,34,615। अब आपको लोअर अमाउंट लेना है, तो लोअर अमाउंट यही है। तो अब यहाँ पे 15 लाख था, लेस आपको करना है कितनी ग्रेचुइटी एग्जेम्प्ट होगी, इतनी ग्रेचुइटी एग्जेम्प्ट होने वाली है। तो बची हुई ग्रेचुइटी टैक्सेबल होगी। अब नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी, उसमें होगा 15 लाख। फिर उसके बाद एग्जेम्पशन, जैसे भाई इसमें भी 3 क्राइटेरिया फॉलो करने। पहले ग्रेचुइटी रिसीव 15 लाख, स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख, और इसमें हम लोग को लास्ट ड्रॉन सैलरी नहीं लेना है, इसमें हम लोग को एवरेज सैलरी लेना है लास्ट 10 मंथ्स का। और इसमें हम लोग को 15/26 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 15/30 या फिर आप कह सकते हैं हाफ से मल्टीप्लाई करना है। और इसमें हम लोग जो एवरेज सैलरी लेते हैं, इस सैलरी में आपको बेसिक सैलरी भी लेना है, डीए का कंपोनेंट भी लेना है, डीए का वो कंपोनेंट जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है, और आपको कमीशन भी लेना है। तो कमीशन भी 10 मंथ्स का, लास्ट 10 मंथ्स का, और ईयर्स ऑफ सर्विस जो है यहाँ पे आप 26 कर देंगे। अब मतलब आप 8 मंथ्स को इस केस में इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे आ गया हाफ इंटू ये 50,000 पर मंथ था, इंटू 10 मंथ्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी 10,000 इंटू 60%, ये डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट पर मंथ आएगा, इंटू 10 करेंगे तो टोटल 10 मंथ्स का आ जाएगा। प्लस 1% करना है आपको 1,20,00,000 का, और इसमें से भी आपको 10 मंथ्स का ही कैलकुलेट करना है कमीशन भी। तो बेसिक सैलरी 10 मंथ्स का कैलकुलेट करो, डीए रिटायरमेंट बेनिफिट 10 मंथ्स का कैलकुलेट करो, कमीशन 10 मंथ्स का कैलकुलेट करो, और इसको डिवाइड बाय 10 करना, और इसको इंटू 26 ईयर्स करना, क्योंकि 26 ईयर्स की सर्विस है। इसमें आपको 27 नहीं करना है, मतलब 8 मंथ्स जो है आप उसको नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो 10 मंथ से लेस है। अगर 10 मंथ्स दिया होता तो फिर आप उसको शायद ज़रूर करते। तो इसका कैलकुलेशन आएगा ₹8,58,000। तो इतनी ग्रेचुइटी एग्जेम्प्ट होगी, तो जो सरप्लस ग्रेचुइटी होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, जैसे 15 लाख रिसीव हुई थी, लेस करना है इतना, ये एग्जेम्प्ट है और ये टैक्सेबल है ग्रेचुइटी, जब पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में प्राइवेट एम्प्लॉय कवर ना हो। थर्ड पॉइंट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरा ही एग्जेम्प्ट रहता है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10 सब क्लॉज 1। तो ये हमने देखा सीए इंटर का इलस्ट्रेशन 4। अब मैं आपको दिखाता हूँ सीए फाइनल का इलस्ट्रेशन 5। यहाँ पे भी कुछ ऐसी है कि मिस्टर आकाश रिटायर हुए थे 1 नवंबर 2021 को। रिसीव किया था उन्होंने ₹10,000 पर मंथ एज पेंशन। रुक जाइए, हाँ यहाँ पे, हाँ
इस ये भी ऑलमोस्ट वही सेम क्वेश्चन ही है जैसे यहाँ पे। हाँ, मिस्टर रवि रिटायर हुए थे, यहाँ पे कर दिया मिस्टर हरीश रिटायर्ड, उसमें 15 जून था, इसमें 15 जुलाई है। कंप्लीशन 26 ईयर्स 8 मंथ्स ही लिया हुआ है सर्विस में, और रिसीव किया ग्रेजुएटी 12 लाख, मतलब इस उसमें 15 लाख था सी इंटर के मॉड्यूल में, इसमें 12 लाख है। मतलब पूरा क्वेश्चन वैसा ही है जैसा मैंने पहले बताया। तो 26 ईयर्स 8 मंथ्स है, तो जब ग्रेजुएटी एक्ट में कवर्ड होगा तो आपको उसका राउंड ऑफ करके 27 ईयर्स कर देना है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 6 मंथ्स है, 8 मंथ्स जो गिवन है। अगर ग्रेजुएटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो फिर आपको 26 ईयर्स ही कंसिडर करना है, 27 ईयर्स कंसिडर नहीं करना है। मतलब आपको राउंड ऑफ नहीं करना है, सिंपल वो जैसे लेस देन 10 मंथ्स है तो वो 8 मंथ्स को इग्नोर करना है। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में जब कवर्ड ना हो तब, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जितना भी ग्रेजुएटी रिसीव हुआ है वो पूरा एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10 सब क्लॉज 1। तो आई होप आपको समझ आ गया हो, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।